तो आज सोचो, अमेरिका से सब इतना डर रहे हैं, क्यों डर रहे हैं? क्यों डरे हुए हैं? कभी सोचे हो? क्योंकि जिस तरीके से वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा के ले जाना, फिर अमेरिका ईरान पे हमला करना, अब अमेरिका का क्यूबा की तरफ बढ़ना, मतलब हर एक वो देश पे वो अटैक करना चाह रहा है, अपने कंट्रोल में करना चाह रहा है, जो अमेरिका की बात नहीं मान रहा है। इसके पीछे का कारण क्या है? कभी सोचे हो इसके बारे में? क्यों हमारा देश क्यों डरता है? हमारे प्रधानमंत्री खुल के क्यों नहीं बोलते हैं? या कोई भी देश क्यों नहीं बोल रहा है? क्योंकि सारा का सारा माजरा है ना, ये एप्स्टीन फाइल करके रखा है। किस देश की नागरिक, किस देश के नेता का, या किस देश के प्रेसिडेंट, किस देश का या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का क्या क्या जखीरा एप्स्टीन फाइल में है, जो रातों रात हो सकता है उसकी राजनीतिक कैरियर को तबाह कर दे। इसीलिए हर एक देश डरा हुआ है। कोई भी देश खुल के सामने नहीं आता है। आप फाइल उठा के देख लो, फाइल में जिसका जिसका भी नाम आया है, ऑलमोस्ट सारे देश का नाम आया है, वो भी बड़े-बड़े नेताओं का नाम आया है, बड़े-बड़े बिज़नेसमैन का नाम आया है, फेमस लोगों का नाम आया है। इसलिए सारे देश, वरना आप सोचो, आप किसी देश के राष्ट्रपति को उठा के लेके चले जाते हो रातों रात, किसी देश पे हमला कर देते हो। अब जिस पे हमला करेगा वो तो हमला करेगा ना भाई। आप मुझे मारोगे तो मैं भी तो आपको मारूँगा, मैं फूल थोड़ी बरसाऊँगा। तो वही ईरान कर रहा है। लेकिन ऐसे सिचुएशन में जितने भी संस्थाएँ होते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ हो गया या जो भी हो गया, जो भी बड़े-बड़े संस्थाएँ हैं या जो भी बड़े-बड़े देश हैं, उसको जब आवाज़ उठाना चाहिए ना, लेकिन नहीं उठा रहे हैं। सबको एकजुट होना चाहिए कि भाई आप क्यों मारोगे उसे? लेकिन कोई भी एकजुट नहीं हो रहा है, कोई भी सवाल नहीं उठा रहा है। इसके पीछे का लॉजिक यही है। अगर हमारे देश की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, अगर भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका की बात नहीं मानेंगे, हो सकता है अमेरिका कुछ और कर ले, हो सकता है चाइना को बहका दे, हो सकता है पाकिस्तान को बहका दे, पाकिस्तान को कुछ वैसा दे दे जो भारत के पास ना हो, पाकिस्तान हम पे हमला करे। हो सकता है चाइना को कुछ वैसी चीज़ें बता दे जो चाइना को मदद आ जाए। इसीलिए चाहते हुए भी, ना चाहते हुए भी भारत को या किसी भी देश को अमेरिका को खुश करना पड़ रहा है। ये सारा डाटा का खेल है भाई साहब, सारा डाटा का खेल है। और अमेरिका आने वाला टाइम में ये बहुत ही गंदा एग्जाम्पल सेट कर रहा है, और आने वाला टाइम में ये बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी होगा किसी भी देश के लिए, किसी भी देश के लिए, किसी भी देश के लिए। इसीलिए हम कितनों भी आवाज़ उठाते हैं कि प्रधानमंत्री हमारे क्यों नहीं बोलते, मजबूर हैं वो मजबूर हैं। क्योंकि 2014 के बाद बस यही हुआ है, मजबूरियाँ ही हुआ है, मजबूरियाँ ही हुआ है। कभी सोचिए 2014 के पहले ये क्यों नहीं था? 2014 के पहले भी तो प्रधानमंत्री थे हमारे देश में, लेकिन वो इतना डिप्रेशन में या वो इतना दबे-दबे क्यों नहीं रहते थे? क्योंकि ये सब चीज़ें नहीं था। या प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की हम अगर बात करते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करते हैं, नहीं थे। ऐसा कोई चीज़ नहीं था जिस पे इनको दबा सकता था। इंदिरा गांधी की बात करते हैं, राजीव गांधी की हम बात करते हैं, किसी भी प्रधानमंत्री को उठा के देख लो, देवेगौड़ा जी की बात करते हैं, कोई भी प्रधानमंत्री हो, ऐसी सिचुएशन नहीं था जो हमें दबा सकता था। लेकिन अब वो गिरफ्त पकड़ा गया है। अब पकड़ा गया है, उसका फ़ायदा उठा रहा है दूसरा देश। अब आप सोचो, रसिया इतना बड़ा देश है, चाइना इतना बड़ा देश है, फ्रांस इतना बड़ा देश है, जापान, जर्मनी, ये सब कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। तो पता है किसका कौन सा राजनीतिक करियर छप जाएगा? ये जो फाइल है ना, सबको चुप करके रखा है। जब इतने बड़े-बड़े देश कुछ नहीं बोल रहे हैं, हम तो सिर्फ़ आबादी में ज़्यादा हैं, हमें ताकतवर हम उतना थोड़ी हैं, जितना हमारे प्रधानमंत्री मीडिया में दिखाते हैं कि हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, हमारे पास वो है। क्या चाइना का हथियार के सामने हमारे हथियार कुछ है? हम शक्तिशाली, परमाणु शक्तिशाली संपन्न देश हैं, बट क्या हमारे पास उतना चीज़ें हैं, जितना चाइना के पास है? भले हमें किताबों में जितना बड़ा दिखा के बता दिया जाए, टीवी में, न्यूज़ चैनल में, एंकर्स में, जहाँ भी बहुत बड़ा-बड़ा दिखा के बता दिया जाए, बट क्या सच में हम वैसा हैं? क्या हम जापान को टक्कर दे सकते हैं? क्या हम जर्मनी को टक्कर दे सकते हैं? क्या हम फ्रांस को टक्कर दे सकते हैं? अभी भी अपनी ज़रूरतों का 90% चीज़ें हम बाहर से लेते हैं। ये सच्चाई है हमारे देश की। सिर्फ़ ये मोदी सरकार की बात नहीं है, 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ है। तब से लेके अब तक चाइना कहाँ है, फ्रांस कहाँ है और सब देश ये कहाँ हैं, लेकिन हम कहाँ हैं? इसके पीछे का रीज़न कभी देखे हो?
पॉलिटिशियन पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, सबके बेटे-बेटियाँ कहाँ पढ़ रही है, सबके बेटे-बेटियाँ कहाँ हैं और हम किस चीज़ में उलझे हुए हैं। ये बेवकूफ़ बनाया जाता है आम जनता को। हमारे देश में इतनी एजुकेशन का सिस्टम इतना ख़राब क्यों है? क्योंकि हमें बेवकूफ़ बना के रखा जाता है। हमें अंग्रेज़ों ने बेवकूफ़ बनाया, अब हमारे नेताओं ने हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं और वो बनाते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं। हम कोई आज़ाद नहीं हुए हैं। अंग्रेज़ टाइम में भी हम ऐसे ही थे, अभी भी हम वैसे ही हैं। परेशानियाँ थोड़ी ज़्यादा थी उस समय और परेशानियाँ थोड़ी कम हैं। अभी भी हमारे घर में किसी के घर में कभी भी पुलिस आ जाएगी, कुछ भी पूछ के चली जाएगी और आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। इतना हिम्मत नहीं है, वरना कल वैन लेके आएगी, पुलिस उठा के लेके चली जाएगी। तो इसमें कौन-सा पिसता है? सिर्फ़ मिडल फैमिली, लोअर फैमिली पिसता है। किसी भी पुलिस वाले की औकात नहीं है कि 12 बजे रात में किसी अमीर के घर पे चला जाए। वो कल होने का इंतज़ार करेगा। लेकिन अगर किसी गरीब के बच्चा को उठाना होगा, रात में कुछ भी हो जाए, वो क्रिमिनल्स हो ना हो, उसको क्रिमिनल्स बना दिया जाता है। गाड़ी में ज़बरदस्ती बंद करके लेके जाया जाता है क्रिमिनल्स की तरह। आज हम कहाँ हैं? तो ये सब नेता मलाई खा रहे हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं? फाइट कर रहे हैं बस पसंद नापसंद के बीच में।